नमस्कार दोस्तों, आरवी गोट पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आए हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है गाभिन बकरियों की देखभाल हम कैसे करें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि गाभिन बकरियों की देखभाल करना एक बहुत ही बकरी पालन में महत्वपूर्ण विषय है। और दोस्तों अक्सर किसान भाइयों की ये शिकायत रहती है कि हमारे फार्म पर बच्चे पैदा होते हैं जो पेट में ही मर जाते हैं या पैदा होने के कुछ दिन बाद मर जाते हैं। और कई बार दोस्तों हमने देखा है कि जो डिलीवरी होती है वो सफल नहीं रहती है, किन्हीं कारणों से वो एबॉर्शन हो जाते हैं, बीच में ही बच्चे गिर जाते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है और बकरी पालन को सफल बनाने में बहुत ही बड़ा बाधक भी है। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके और नुस्खे बताऊंगा जिससे कि आप पूरी तरह से इस चीज़ पे लगाम लगा पाएंगे। दोस्तों देखिए, अगर आपको इस धंधे में बच्चों की मृत्यु दर रोकनी है और गाभिन बकरियों का ख्याल रखना है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस समय बकरी को गाभिन करवा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों समस्या यहीं से चालू होती है कि आपने बकरी को गाभिन कब करवाया है। दोस्तों जैसा कि बकरी को गाभिन कराने का टाइम है वो सबसे उपयुक्त 15 अप्रैल से 30 मई माना जाता है इधर गर्मियों में, और ठंडियों में 15 अक्टूबर से 30 नवंबर माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है इस समय बकरियों को क्रॉस कराने पे जो बच्चे होंगे ठंड और बरसात दोनों चीज़ों से बचे रहेंगे और किसान को एक उपयुक्त समय पे बच्चे प्राप्त होंगे जिसमें उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और मरने की संभावनाएं बहुत कम होगी। तो इन दोनों डेटों को आप अपने कहीं नोट कर लें। हमें इन्हीं समय पे बकरी को क्रॉस कराना है, अन्य समय पे हमें कतई उसे क्रॉस नहीं कराना है, भले ही वो क्यों ना हीट में आए। दोस्तों दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है आवास का प्रबंधन। बकरी पालन में दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आवास हमेशा बहुत ही स्वच्छ रहना चाहिए, भयमुक्त होना चाहिए, फार्म के आसपास बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है। सर्दियों में हमें इनके लिए पुआल का प्रबंधन करना है, ठंड से बचने के लिए हमें चारों तरफ तिरपाल लगानी है और ख़ास तौर से सफाई और गीलापन, इन दोनों चीज़ों का हमें खास तौर से ध्यान रखना है। दोस्तों कि जैसे आप फार्म में देख रहे हैं बिल्कुल साफ़ रखा गया है, गीलेपन का कहीं नाम नहीं, भले ही आप ज़मीन पे काम करें गीलापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि स्वच्छ पानी हमें इनके लिए हर वक्त मुहैया कराना है। सर्दियों में हमें इन्हें गर्म पानी देना है, जो ताज़ा पानी देना है, गर्मियों में भी हमें इन्हें ताज़ा पानी देना है। पानी इनके पास हर वक्त मौजूद रहे, स्वच्छ पानी उपलब्ध रहे, जिससे कि इनके ऊपर बहुत ही उसका अच्छा असर पड़ेगा, अच्छा वातावरण रहेगा, बकरी बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं रहेगी, जिससे कि उसका जो पेट में बच्चा पल रहा है वो किसी तरह से स्ट्रेस में नहीं आएगा। दोस्तों उसके बाद जो चीज़ हमें ध्यान देनी वो ये देनी है कि जो मादा बकरी है, गाभिन बकरी है, उसके साथ नर हमें कतई नहीं रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है नर उन्हें चोट पहुंचा देते हैं, कई बार उनके पेटों पे मार देते हैं जिससे कि बकरी का बच्चा गिर जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बकरी के साथ बकरे को भी बिल्कुल अलग ही रखना है, इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी बकरी के 2 महीने रह जाएं शेष बच्चा देने के लिए तो हमें दूध निकालना बंद कर देना है। वो दूध आप निकालना बंद करेंगे तो बच्चे में वो दूध लगेगा, उसकी ग्रोथ होगी और बकरी में जो कैल्शियम की और चीज़ों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सकेगा। तो लगभग 2 महीने बचे तो आपको दूध निकालना बंद कर देना है, इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। उसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बकरी के प्रसव से 1 महीने पहले लगभग आपको ईटी वैक्सीन बकरी को देनी है, इंटोटॉक्सीमिया की वैक्सीन देनी है, जिससे इसका असर बकरी के साथ साथ बच्चों पे भी बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। और उसके साथ आपको एक टीटी का भी वैक्सीन लगा देना है, टिडवैक का भी वैक्सीन लगा देना है, जिससे बच्चा पैदा हो ब्याने के बाद बकरी में और बच्चे में टिडवैक का खतरा बिल्कुल ना रह जाए। और इसके साथ साथ हम डिवॉर्मिंग की भी ध्यान रखना है कि उस वक्त कौन सी गाभिन बकरियों को हम उपयुक्त डिवॉर्मिंग कराएं जिससे कि बच्चों को नुकसान ना पहुंचे।
दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। जब बकरी गाभिन रहती है उस समय बकरी के थनों का हमें बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। होता ये दोस्तों कि 2 महीने तक हम बकरी के थन नहीं धोते, नहीं उससे दूध निकालते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि बकरी के अगर थन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ तो हमें सीधे तब बकरी बच्चा देगी, तब हम उसका दूध निकालेंगे, तभी हमें उसके बारे में पता चलेगा और पूरी तरह से वो थनैला का रूप ले लेता है। तो हमें उसे नियमित रूप से पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा से उसे साफ भी करते रहना चाहिए, जिससे कि थन में कोई बकरी की दिक्कत ना आए। साथ ही साथ उसका आहार प्रबंधन उस समय बहुत ही अच्छा कर देना चाहिए, जिससे पेट में पल रहा बच्चा वो उच्च गुणवत्ता का हो, वजनदार हो। तो उसके खाने में भी हमें खास ध्यान रखना है। उसके बाद ब्याते समय दोस्तों में ये ध्यान रखना है कि उसे हम चाहें तो 3 से 4 दिन पहले यूरोटोन यूट्रोजन नामक दवा भी दे सकते हैं और उसके दाने को हमें बंद कर देना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार के बकरी में इन्फेक्शन ना हो। दोस्तों अगर आप इतनी चीज़ें ध्यान देते हैं तो आप आराम से एक गाभिन बकरी को सफलतापूर्वक उससे बच्चा प्राप्त कर लेंगे और वो बच्चा स्वस्थ रहेगा और ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।